बड़े बड़े बुलंदोबांग दावे आजकल आपको सुनने को मिलेंगे और बड़े बड़े ख्वाब भी आपको दिखाए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, इलेक्शन की बातें भी हो रही हैं। हर पार्टी अपना अपना जोर लगा रही है कि जैसे तैसे भी हमारी हुकूमत हो। एक चीज़ की कमी जो आपको मेरे ख्याल में नज़र आ रही है वो ये, कोई भी जमात जो है अपना एजेंडा पेश नहीं कर रही, ना बता रही है कि अगर उनकी हुकूमत होगी तो वो क्या करेंगे। चलें देखते हैं इलेक्शन की आमद के अंदर आपका क्या सोचा जाता है, हमारे फ्यूचर के बारे में क्या बात होती है। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी जो मुआशी अशारिये हैं, कहा तो मैं ये जा रहा है कि अच्छे हो रहे हैं, लेकिन अच्छे कितने हो रहे हैं। हमारे ऊपर इस वक्त कर्जे जो हैं वो 8,180 अरब रुपये अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं, और जिसके ऊपर हमें सूद की अदायगियां जो हैं वो 8,630 अरब रुपये पे करने हैं, और 1200 अरब का जो बैरूनी फाइनेंसिंग का तखमीना लगाया गया है वो भी हमने पूरा करना है। और इसको मिला लें आप तो ये आपका आने वाला बजट बनता है 15,400 अरब रुपए का, जो अभी जारी बात है पेश किया जाएगा। तो आप ये देखें कि इस पूरे काम के अंदर जो बजट की बात की जा रही है, अगर इस कर्जे को इकट्ठा कर लो तो ये तकरीबन आपका जीडीपी जो है उसका 77.3% बनता है। और अब इसके अंदर खसारा भी है, फिर आपका वो करंट अकाउंट खसारा भी है, वो सारी चीज़ें मिल मिला के देखें कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। जहाँ तक आईएमएफ की बात है तो आईएमएफ जो है वो इन जो कलेक्शन मैंने आपको बताई हैं इसके ऊपर कोई इतना ज़्यादा खुश नहीं है या वो इतबार करने को तैयार नहीं है। आईएमएफ के अपने रंडे रोने हैं, जाहिर सी बात है, तो वो उसके ऊपर बात करता है। अब देखा जाए इस रिपोर्ट के मुताबिक जो चीज़ें लिखी हुई हैं तो कहा यह जा रहा है कि इसमें तकरीबन अगर देखा जाए तो बेतहाशा जो अखराजात हैं, किसके, अवाम के तो नहीं हो सकते, मेरे भी नहीं हो सकते, आपके भी नहीं हो सकते। तो फिर जाहिर सी बात है जो लोग हुकामे बाला कहलाते हैं या हुकूमती वानों में बैठे हुए हैं उन्हीं की बात हो रही है। और उसके अलावा जारी बात है जो लोकल लेवल पे गवर्नमेंट ने कर्जे लिए हुए हैं, मरकजी बैंक, और मरकजी बैंक जो जारी बात है उससे कर्जे लेते हैं, जो आपके कमर्शियल बैंक से, गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक से कर्जे ले रही है, उसके ऊपर भी तकरीबन हमें 22% जो पॉलिसी रेट बताया जा रहा है, और जाहिर सी बात है 22% हमें सूद अदा करना पड़ता है। अब इस सारे चीज़ों को देखा जाए, जो बैरूनी फाइनेंसिंग का तखमीना हमने तकरीबन 2700 अरब रुपये लगाया था उसको कम करके हमने 1200 अरब रुपये कर दिया है, जिसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत की जानब से जो तजारती बैंक हैं या कमर्शियल बैंक हैं उनसे मजीद कर्जा लिया जाएगा। अब आप देखें कि इस सारी बातों को जहां पे 15,400 रुपये का तखमीना लगाया गया है, कर्जे आपने लिए हैं उसके ऊपर जो सूद अदा किया जा रहा है वो पैसे, गवर्नमेंट के अखराजात जो हैं वो पैसे, बैरूनी फाइनेंसिंग का जो गैप पूरा करना है वो तखमीने, देखा जाए तो बाकी क्या बचता है, 782 अरब रुपये बचते हैं आपके तरक्याती मनसूबों के लिए। अब 782 अरब जैसी रकम के साथ होते हुए आप समझते हैं कि जो गवर्नमेंट ने 3% ग्रोथ का हदफ मुकर्रर किया है वो अचीव कर लेंगे? मेरा नहीं ख्याल। और ये सारी बातें जो हैं, अब आईएमएफ जो है उसने जो एस्टिमेट किए हैं वो कहते हैं कि हो सकता है कि मजमुई जो बुनियादी तवाज़न है उसमें किसी किस्म की तब्दीली किए बगैर आपका जो ग्रोथ, जारी बात है वो 0.4%। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 2% ग्रोथ होगी। अब अगर ग्रोथ 2% होती है, आप अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ देखें जिसको वो अभी भी 2 से ऊपर है, तो मतलब ये हुआ कि अगर यही ग्रोथ 2% हम अचीव करते हैं, 3% का तो मुश्किल है काम, तो इससे बेरोजगारी में भी इजाफा होगा, उससे इन्फ्लेशन में भी इजाफा होगा। अब जब बेरोजगारी में इजाफा होगा, इन्फ्लेशन में इजाफा होगा, तो उससे आपकी जो इकोनॉमिक मिजरी है उसमें भी इजाफा होगा। और मैं बारहा ही अपने व्लॉग्स के अंदर बात कर चुका हूं कि जो हम रियलाइज नहीं करेंगे कि हमारे एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या है, उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो वो कहां से हमने लेना है, बाहर से लोग यूं आप दरामद करेंगे, उनको मुल्की इकानमी उनके हाथों में देंगे, तो मेरे ख्याल में यही चीज़ें होंगी जो आपकी हो रही हैं। तब तक मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी कंक्रीट सोल्यूशन के ऊपर पहुंचेंगे और मुल्की इशारिये जो हैं, सॉरी मुआशी इशारिये जो हैं उनको बेहतर कर सकें। और आप देखें कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर कोई आपको ये कहता है जी बस अभी ये इलेक्शन होने वाले हैं, तो इन इलेक्शंस के बाद जो है आपके घर के सामने से कोई बड़ी दूध वाली नहर जो है मुख्तलिफ फ्लेवर्स के साथ गुजरेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। वजह यह है कि ओवरऑल ग्लोबल लेवल के ऊपर भी रिसेशन है और पाकिस्तान जारी बात लिंक है पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ।
तो उसका भी असर होगा। आप अब देखें, पिछले वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि $70 अरब की सरमायाकारी सिर्फ ये फलस्तीन और इसराइल की जो जंग, गजा जो जो क्राइसिस आया, उसकी वजह से वो हमारी खटाई में पड़ गई है, और इसके असर जारी सी बात है इंडिविजुअल लेवल पे पड़ेंगे। अब होगा ये कि वो जो मैं मुआशी बेचैनी की बात कर रहा हूं, वो लोगों में और ज्यादा वक्त के साथ साथ बढ़ती जाएगी, और जब जारी सी बात ये जब होगा तो सारे वो साइकी प्रॉब्लम जो हैं वो तो उभरेंगे आपके। तो हमें ग्राउंड रियलिटी को मद्देनजर रख के जो तेल की कीमतों में कमी हो रही है उसका असर आम आदमी तक पहुंचाना है। जो डॉलर की कीमत जो है वो अब तो खैर फिर वो थोड़ा स्ट्रांग हो गया, तो वो उसकी कीमत में कमी जो होती है उसकी वजह से जो उसके पॉजिटिव असर आते हैं वो हमें इंडिविजुअल लेवल तक पहुंचाने चाहिए, ताकि लोग जो है उनको थोड़ा सा सुख का सांस ले सकें। लेकिन मेरा ख्याल है कि हम बजाय इसके कि उन चीज़ों की तरफ जाएं, हम ने मेरे ख्याल में कुछ और चीज़ें जो तय की हुई हैं, और चीज़ों की तरफ हम लोग देख रहे हैं। अब देखा जाए IMF और पाकिस्तान के दरमियान अभी भी कुछ चीज़ों के ऊपर इख्तलाफात हैं, और अगर ये चीज़ें ऐसे ही रहती हैं तो फिर मेरा ख्याल है जो रुपया कुछ हद तक स्ट्रांग हुआ था डॉलर के मुकाबले में, वो फिर वीक होना शुरू हो जाएगा। मसलन अभी देखें जो इख्तलाफात ख़त्म तो नहीं हो सकते, मतलब वो कह लें कि थोड़ा सा वो लूज हुए। वो क्या, जैसे IMF ने हुकूमत को बैरूनी कर्जों की रिक्वायरमेंट जो रखी हुई थी उसका नंबर तकरीबन पहले $23 अरब था। उसके बाद इसको उन्होंने IMF ने फिर फोरकास्ट करके $25 किया, जो पहले तकरीबन $28 था। अब देखने को तो बड़े खुश हो रहे हैं कि IMF ने ये जो हदफ है उसको रिवाइज करके $28 से हमें $25 अरब के ऊपर लेके आ गए हैं। सवाल ये है कि ये $25 अरब कैसे, कहां से और कब हम इकट्ठा करेंगे। सवाल मेरा वैसे ही बरकरार है कि क्या वाकई इन हालात के अंदर मुआशी इशारे जो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। एक मैं चीज़ की बात करता हूं, स्मोक का इशू जो कई सालों से चलता आ रहा है और हर साल होता है। सितंबर से शुरू हो जाए ये फरवरी तक तकरीबन 5 से 6 महीने आपके इसी तरह चलते रहेंगे। हमने अभी तक उसके लिए क्या किया? हम कहते हैं कि स्मोक पर काबू पाने के लिए लॉन्ग टर्म इकदाम हमने शुरू कर दिए। वो इकदाम क्या हैं? हमने चाइना से रिक्वेस्ट की अपने एक्सपर्ट्स इधर भेजें ताकि हमें बताएं कि हम स्मोक के मसले से कैसे छुटकारा पाएं। उसके लिए उन्होंने कहा जी लाहौर में पहली माहौलियाती लेबॉर्ट्री कायम करने के लिए जल्द काम शुरू किया जा रहा है। ठीक है जी। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि हम चूंकि क्या कर रहे हैं, एक स्मार्ट लॉकडाउन लगा रहे हैं, वो आपको पता ही है, पहले 4 अदला में था, 10 अदला के अंदर हमने कर दिया है। हम ये भी कर रहे हैं कि मार्केटें जो 3 बजे के बाद खोलें। उसके बाद हमने ये भी कहा जो फसलों की बाकियात, आजकल चावल की फसल की कटाई हुई है तो उस बाकियात को जलाने के ऊपर जो पाबंदी है वो पाबंदी पहले भी थी, कोई नई बात नहीं है। अब देखना ही तो पाबंदी को अमल दरामद कितना होता है। तीसरी जो बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हम इंडिया को खत लिखेंगे और उनसे कहेंगे कि आप यूं करें कि आपकी तरफ जो फसलें जलाई जाती हैं उसकी वजह धुंध पाकिस्तान के अंदर आती है, तो खुदारा अपनी धुंध को रोकें। अब ये बात देखिए मानने वाली है और करने वाली भी है। और साथ अब ये भी कहते हैं कि हम मसनूई बारिशें जो हैं वो बरसाने का भी इंतज़ाम करेंगे। भाई जब फसलें जब जंगलात काट के उन ज़ख़ीर ज़मीनों के ऊपर आप DHA बना लेंगे तो फिर मेरे भाई इसी तरह ही होगा। या अनप्लैन्ड कंस्ट्रक्शन जो है वो उसको नहीं रोकेंगे। इसी तरह सड़कें जो हैं वो आए रोज जो उनकी खुदाई शुरू रहेगी, तो प्लानिंग तो मिसेंगे हर जगह पे। तो फिर यही होगा, फिर जितने मर्जी खत लिखें, जितना मर्जी कहें, मेरा नहीं ख्याल कि इस इशू के ऊपर हम काबू पा सकेंगे। बजाय इसके कि हम ये इस तरह की बातें करें, बुलंदोबाग दावे जो हैं वो करें, उससे बेहतर यह कि हमें रियलिटी की तरफ आना चाहिए। वो जितना हमने हिस्सा जंगलात का काटा था वो हमें, मेरे ख्याल में, अब मैं तो ये नहीं कहता कि वो वापस कर दें, वापस तो वो हो भी नहीं सकता। हाँ, एक काम जरूर हो सकता है कि हम चौथी, पांचवीं, छठी में ये पढ़ा करते थे कि जंगलात मौसम को मुतदल रखते हैं और बारिशें बरसाने का सबब बनते हैं। तो भाई आप इस तरफ क्यों नहीं आते? आप फेडरल लेवल पे, प्रोविंस लेवल पे, डिवीजन लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके बाद आप काउंसिल लेवल पे और इंडिविजुअल लेवल पे हर बंदे को माहौल की अहमियत के बारे में बताएं। वैसे तो हम पढ़ते हैं सफाई निस्फ ईमान है, बस देखना यह है कि हमारा बाकी ईमान उसके ऊपर हम कितना चल रहे हैं और ये जो सफाई वाला ईमान है इसको हमने कितना काबू किया हुआ है। तो उनको बताएं, माहौल साफ होगा तो आपकी सेहत अच्छी होगी, सेहत अच्छी होगी तो आप काम अच्छे तरीके से करेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा होगा और आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में भी इजाफा होगा। तो आप मुल्क की मुआशियत जो है इसके अंदर इस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब ये सारा प्रोसेस कैसे होगा? ये प्रोसेस होगा जितनी जल्दी हम फेडरल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे,
डिवीजन लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और तहसील और फिर काउंसिल लेवल पे शजरघर की मुहिम को तेज करें। मेरा ख्याल है कि उतनी स्पीड के साथ हम स्मोक जैसे मसले के ऊपर काबू पाएंगे, वरना खत मेरे भाई हम लिखेंगे। खुदा हाफिज़।